जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। रिवाबा ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया। इसी के साथ अपनी राजनीतिक दुश्मन ननद को भी करारा जवाब दिया। जडेजा इस दौरान अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए, चाहे चुनावी रोड शो करना हो या फिर जनता से अपील करना। रविंद्र जडेजा ने पति धर्म बखूबी निभाया। बीजेपी की इस परंपरागत सीट पर रिवाबा की जीत का एक कारण रविंद्र जडेजा का स्टारडम भी रहा। इतना ही नहीं, पढ़ी लिखी और युवा रिवाबा को देख जनता के बीच सकारात्मकता आई, लिहाजा बड़े अंतर से रिवाबा जीत हासिल करने में कामयाब हुई। वैसे नतीजों से पहले अपनी जीत का दावा तो हर नेता हर दल ठोकता है, लेकिन रिवाबा की भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। जी हां, रिवाबा ने चुनावों से बहुत पहले कह दिया था कि सामने चाहे कोई भी हो, आएगी तो बीजेपी ही। 8 दिसंबर को जब नतीजे आए तो ये बात पूरी तरह से सच साबित हुई। रिवाबा के कहे अनुसार चाहे सामने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी या फिर फ्री बिजली, पानी और बेरोजगारों को पैसे देने का लालच दे रही आम आदमी पार्टी, दोनों ही दलों को बीजेपी ने पछाड़ा और अपने ही 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ इतिहास रच दिया। अब जब रिवाबा जामनगर उत्तर सीट से जीत गई हैं, तो ऐसे में उनके पुराने बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सामने चाहे कोई भी हो, आएगी तो बीजेपी ही। बीजेपी ने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया। 182 में से 156 सीट बीजेपी के खाते में गई हैं। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी है। बहरहाल बीजेपी की इस बड़ी उपलब्धि से पहले ही रिवाबा द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं रिवाबा ने जीत के बाद क्या कुछ कहा था। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को चुना? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस, बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ भी गुजराती है, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहां अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए।